हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 18 नवंबर 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 18 नवंबर की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। रोलाने उत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस जिले से जुड़ा है? सही आंसर है किन्नौर। की पंडित हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की हिमचूमी घाटियों में जहां हर पर्वत शिखर प्राचीन कथाओं की गूंज जैसा लगता है, वहाँ सर्दियों का एक जादू उत्सव मनाया जाता है। रोलाने उत्सव लोक कथाओं, आध्यात्मिक और सामुदायिक एकजुटता पर आधारित यह परंपरा सोनी पदियों को विदाई देने का प्रतीकात्मक पर्व है। ऐसी रहस्यमयी देवियों को जिनके बारे में माना जाता है कि वे कठोर सर्दियों में गांव वालों की रक्षा करती हैं। मुखौटा नृत्य अनुष्ठानों और नागिन नारायण मंदिर में सद्भाव के साथ यह उत्सव मनाया जाता है, जिसे हिमाचल की सबसे प्राचीन संरक्षित शीतकालीन परंपराओं में गिना जाता है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को किस वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दे दिया है? सही आंसर है सी, सरंडा वन को। की पंक्ति भारत के सबसे समृद्ध पारिस्थितिकी क्षेत्र में से एक के संरक्षण के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सरंडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है। यह फैसला दुर्लभ जैव विविधता, पारिस्थितिक महत्व, जनजातीय विरासत की रक्षा की आवश्यकताओं को रेखांकित करता है, विशेषकर बढ़ते विकासात्मक दबाव के बीच। तीसरा देखते हैं क्वेश्चन। अंबाजी मार्बल को हाल ही में किस प्रकार की मान्यता प्राप्त हुई है? सही आंसर है बी, भौगोलिक संकेतक जीआई टैग। की पॉइंट रखते हैं। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक संसाधनों को एक बड़ी मान्यता देते हुए अंबाजी मार्बल, जो अपने दूधिया सफेद रंग, ऐतिहासिक महत्व के बारे में प्रसिद्ध है, को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह प्रमाण पत्र वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संबंधक विभाग डीपीआईआईटी द्वारा जारी किया गया है। जीआई टैग मिलने से इस दुर्लभ संगमरमर की सांस्कृतिक, व्यावसायिक और भौगोलिक विशिष्टता को संरक्षण मिला है, जो उत्तर गुजरात में बनासकांठा जिले से प्राप्त होती है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गरुड़ 25 द्विपक्षीय वायु अभ्यास किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है सी, फ्रांस के साथ। की पॉइंट देख लेते हैं। रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में भारतीय वायुसेना आईएएफ फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के साथ द्विपक्षीय वायुअभ्यास गरुड़ 25 के 8वें संस्करण में भाग ले रही है। यह संयुक्त अभ्यास 16 से 27 नवंबर 2025 तक फ्रांस के मोदा मार्से एयरबेस पर आयोजित किया जा रहा है, जो दोनों देशों को मजबूत रणनीतिक साझेदारी का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025, जो 2020 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा, में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन देशों को विशेष सम्मान दिया जा रहा है? सही आंसर है बी, इटली और दक्षिण कोरिया। की पॉइंट में भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI वर्ष 2025 में 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। 1952 से दक्षिण एशिया के एकमात्र FIAPF मान्यता प्राप्त प्रतिस्पर्धा फिल्म महोत्सव होने के नाते IFFI अपनी पारंपरिक प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष 81 देशों की 240 फिल्मों का शानदार सिनेमाई उत्सव प्रस्तुत करेगा। IFFI 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और गहरा करते हुए निम्न देशों को विशेष सम्मान दे रहा है। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के सिनेमा इतिहास में भारत से जुड़ी पहली फिल्म कौन सी थी जिसे ऑस्कर पुरस्कार
अवार्ड मिला था। सही आंसर है सी, गांधी 1982 की पढ़ते। दुनिया के सिनेमा इतिहास में भारत की ने अनेक यादगार उपलब्धियां दर्ज की। इन्हीं में से एक वह फिल्म जिसने प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार ऑस्कर में ऐतिहासिक सम्मान प्राप्त करके भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया। इस उपलब्धि ने भारतीय प्रतिभा को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई और देश के फिल्मकारों और दर्शकों को नई प्रेरणा दी। भारत में जुड़ी पहली फिल्म जिसने ऑस्कर जीता था वह गांधी 1982 है, भले ही एक ब्रिटिश भारतीय सह निर्माण थी। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII पार्टनरशिप समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है बी, CP राधाकृष्ण जी को, जो कि उपराष्ट्रपति हैं भारत। एक काम करो यार, इसको भी रख लो। ऑफ इंडिया स्टडी CCI पार्टनरशिप समिट 2025 के 30 संस्करण का उद्घाटन 14 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण द्वारा किया गया है। यह 2 दिवसीय समिट CIIDP IIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड वाणिज्य उद्योग मंत्रालय आंध्र प्रदेश सरकार के संयुक्त सहयोग से आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश, उद्योगी के भविष्य की दिशा को तय करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। भैया ये आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत की थोक मुद्रास्फीति WPI घटकर -1.21% हो गई। थोक मूल्य सूचकांक WPI मुख्य रूप से मापता है क्या? सही आंसर है सी, थोक स्तर वस्तुओं की कीमतों में बदलाव यानी व्यवसायों के बीच लेन देन की कीमतें। भारत की थोक मुद्रास्फीति WPI और गहराई से नकारात्मक दायरे में चली गई, जो सितंबर -0.13% की तुलना में घटकर -21 दर्ज हुई। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अनुसार यह गिरावट मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, ईंधन, बिजली, बेसिक मेटल की कीमतों में भारी कमी के कारण हुई। WPI उन कीमतों में बदलाव को मापता है जो थोक स्तर पर यानी व्यवसाय के बीच लेन देन होता है। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI से अलग है, जो खुदरा स्तर पर उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विवार्षिक द्विपक्षीय वायु अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? फ्रांस में। की पॉइंट देखते हैं। भारत की फ्रांस रक्षा सहयोग का एक और महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ, क्योंकि भारतीय वायुसेना IAF दल के एयर बेस पहुंच चुका है। यह 16-27 नवंबर 2025 तक होने वाली द्विवार्षिक द्विपक्षीय एयर एक्सरसाइज का आयोजन होगा। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य तकनीकी सामरिक सहयोग को दर्शाता है। 2003 में शुरू हुई यह द्विपक्षीय हवाई कवायद भारतीय वायुसेना फ्रांसीसी एयर स्पेस फोर्स को एक सही प्रशिक्षण मंच प्रदान करती है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक के दौरान कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC के 5वें सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर किस देश का स्वागत किया गया है? सही आंसर है सी, बांग्लादेश का। की पढ़ें। CSC में अब भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश पूर्व सदस्य के रूप में शामिल हैं। बांग्लादेश के शामिल होने से समुद्री सुरक्षा चुनौतियों पर क्षेत्रीय सहयोग मजबूत होगा। यह समूह मूल रूप से द्विपक्षीय पहल भारत, श्रीलंका, मालदीव की जिसका विस्तार 2020 में हुआ था। CSC आतंकवाद, साइबर अपराध और समुद्री चुनौतियों सहित अंतर्राष्ट्रीय खतरों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई पर केंद्रित है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। GI टैग प्राप्त अंबाजी मार्बल, जो अपने दूधिया सफेद रंग टिकाऊपन के लिए जाना जाता है, मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? सही आंसर है बी, गुजरात में। अंबाजी मार्बल मुख्य रूप से उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में पाया जाता है। यह मार्बल अपने दूधिया सफेद रंग, टिकाऊपन, उच्च कैल्शियम सामग्री, प्राकृतिक सौंदर्य अपील के लिए जाना जाता है। अंबाजी क्षेत्र में मार्बल खनन 1200-1500 साल पुराना माना जाता है, जो दिलवाड़ा जैन मंदिर की युग का है। माना जाता है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में अंबाजी मार्बल का इस्तेमाल किया गया था। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नार्को आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन संदर्भ स्पीयर किस अमेरिकी रक्षा कमान के अधिकार क्षेत्र में चलाया गया है? सही आंसर है सी, साउथ कॉम। की पॉइंट देख लेते हैं। साउथ कॉम अमेरिकी दक्षिण कमान ऑपरेशन संदर्शन स्पीयर को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार रक्षा कमान है। साउथ.com का जिम्मेदार
जिम्मेदारी क्षेत्र दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, कैरिबियाई क्षेत्र के 31 देशों को कवर करता है। मिशन पश्चिमी गोलार्ध में नार्को आतंकवादी खतरों को खत्म करने पर केंद्रित है। यह मानक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने, मातृभूमि सुरक्षा की रक्षा करने के अमेरिकी के उद्देश्य के अनुरूप है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनलैंड, जिसने हाल ही में संपत्ति के विदेशी स्वामित्व को प्रतिबंधित करने वाला कानून पारित किया, राजनीतिक रूप से किस प्रभुत्व राज्य से जुड़ा है? सही आंसर है बी, डेनमार्क। की पॉइंट देखते हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र बना हुआ है। डेनमार्क ग्रीनलैंड के लिए विदेश मामलों, रक्षा, मौद्रिक नीति की देखरेख करता है। ग्रीनलैंड के गृह नियम, सरकार, संपत्ति कानून सहित अधिकांश घरेलू मामलों को नियंत्रित करती है। डेनमार्क से जुड़े होने के बावजूद ग्रीनलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत कनाडा व्यापार और निवेश पर 7वीं मंत्री स्तरीय वार्ता MDTI के दौरान किस क्षेत्र को दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उजागर किया गया है? सही आंसर है बी, महत्वपूर्ण खनिज। की पॉइंट देखते हैं। महत्वपूर्ण खनिजों को द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। दोनों देशों का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा उन्नत विनिर्माण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को संरेखित करना है। महत्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान EV बैटरी भंडारण, नवीनीकरणीय प्रौद्योगिकियों में भारत की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करना है। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पेटेंट फाइलिंग की कुल संख्या के मामले में भारत ने हाल ही में कौन सा वैश्विक स्थान हासिल किया है? सही आंसर है बी, छठा सबसे बड़ा। की पॉइंट, भारत का विश्व स्तर पेटेंट फाइलिंग करने वाला छठा सबसे बड़ा देश है। 64,000 से अधिक पेटेंट आवेदन दायर किए गए, जिसमें 55% से अधिक निवासी भारतीय निवेशकों में से आए हैं। यह मील का पत्थर प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता प्रौद्योगिकी, निर्माण और IP पीढ़ी में भारत के संक्रमण को दर्शाती है। सुधार हाल के वर्षों में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 81 से 38 होने के अनुरूप है। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के पानी के नीचे समकक्ष के रूप में परिकल्पित भारत की नियोजित गहरे समुद्र अनुसंधान आवास अंततः हिंद महासागर के नीचे किस प्रस्तावित गहराई पर निर्मित की जाएगी? सही आंसर है सी, 6000 मीटर। की पढ़ रखते हैं। प्रस्तावित पूर्ण पैमाने पर पानी के नीचे अनुसंधान आवास हिंद महासागर के नीचे 6000 मीटर की गहराई पर स्थापित किया जाएगा। यह गहराई लगभग 600 गुना वायुमंडलीय दबाव का अनुभव करती है, जिसके लिए उन्नत टाइटेनियम और समग्र संरचनाओं की आवश्यकता होती है। 6000 मीटर की प्रयोगशाला समुद्री विज्ञान के इतिहास में अब तक की सबसे गहरा मानव अधिकृत अनुसंधान स्टेशन होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के वर्ष के लिए सूनापुर और पुरी जैसे समुद्र तटों को दिए जाने वाले ब्लू प्लेन इक्वल लेवल की देखरेख करता है कौन? सही आंसर बी, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन। ब्लू प्लेन कार्यक्रम को विश्व स्तर पर फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन FEEE द्वारा संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय डेनमार्क में है। FEEE ब्लू प्लेन केवल तटीय स्थानों को प्रदान करता है जो पानी की गुणवत्ता, सुरक्षा, अपशिष्ट प्रबंधन, जागरूकता संबंधित 33 सख्त मापदंडों को पूरा करता है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। DRDO से जुड़ी किस प्रयोगशाला ने माइंस काउंटर मैनेजर ऑपरेशन के लिए नए विकसित मैनेज पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल MPAV डिजाइन किया है? रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला, नौसेना विज्ञान तकनीकी प्रयोगशाला, इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठित नौसेना भौतिक समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं 18 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।